हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्विनी जी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम छंद का लेके आए हैं सेकंड पार्ट, और इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपका बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लघु वर्ण और गुरु वर्ण। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछला क्लास जो आपने देखा था, पार्ट 1 जो हमारा था, छंद का जो पार्ट 1 जो हमारा था, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। जैसे छंद का अंग कितने होते हैं, छंद की परिभाषा क्या होता है, ठीक है। और छंद में और छोटी छोटी सी चीजें, जैसे मात्रा क्या होता है, क्रम क्या होता है, संख्या क्या होता है, यति क्या होता है, गणना क्या होता है, इन सबों के बारे में हम जान लिए थे। लेकिन उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करके उसके बाद हम फ्रेश टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे अपना। तो चलिए हम देख लें अपना वो क्या था। आपके स्क्रीन पर अभी आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद देखिए, यही था छंद का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। छंद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ऋग्वेद में हुआ, ठीक है। छंद के प्रणेता किसे माना जाता है, तो छंद के प्रणेता माना जाता है पिंगल ऋषि को। छंद के अंग कितने होते हैं, तो ये देखिए, आपने देखा था 7 अंग होते हैं छंद के। इन सबों को पढ़ने के बाद ये सब हम पढ़ चुके हैं। संख्या किसे कहते हैं, क्रम किसे कहते हैं, इन सबों की हमें जानकारी मिल गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा न्यू टॉपिक था। तो ये लघु वर्ण और गुरु वर्ण जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, इस फोटो को कहाँ सेट करूं जिससे आपका स्क्रीन ना रुके। स्क्रीन में हाँ पिक्चर सेट, ठीक है। देखिए, लघु वर्ण और गुरु वर्ण क्या होता है। तो बच्चों, क्लास तो स्टार्ट हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन भी करते चलें कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से, बहुत सारे बुक्स के माध्यम से 5-6 प्रकार के हिंदी की किताबों को लेकर पढ़ के उसके बाद उसका समराइज करके उसे शॉर्ट फॉर्म मिलाकर उसे इजी वे मिलाकर नोट्स बनाया है, और उस नोट से आपको पढ़ाते हैं। तो ऐसा करने में जानते हैं बच्चों कितना समय लग जाता है, हमारा मेहनत बहुत लगती है बच्चों एक क्लास आपका तैयार करने में। तो आप भी हमारे मेहनत को सफल बनाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं लघु वर्ण क्या होता है, गुरु वर्ण क्या होता है। जब हम छंद पढ़ने लगेंगे और आपको जब पंक्तियां मिलेंगी उसमें मात्रा अगर गिनना हो, मात्रा की यदि गणना करना हो, तो हमें उसके लिए ये आवश्यक होना चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, तो लघु वर्ण और गुरु वर्ण क्या होता है, इसकी जानकारी आपको एकदम अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो लघु वर्ण को हम 1 नंबर देंगे और गुरु वर्ण को 2 नंबर। लेकिन 2 जो ऐसे हम लोग लिखते कैसे हैं, 2 ये देखिए, लघु वर्ण जब होगा तो उसको 1 नंबर देंगे, और गुरु वर्ण जब होगा तो उसको 2 ऐसे लिखते हैं ना, तो उल्टा 2 लिख देना है, ऐसे घुमा के 2 लिखना है, तो ये गुरु वर्ण हो जाएगा। ऐसे घुमा के उल्टा ऐसे 2 लिख देंगे तो ये गुरु वर्ण हो जाएगा। और लघु वर्ण का 1 होता है, 1 का सिंबल होता है, और गुरु वर्ण का साइन क्या होता है, तो उल्टा 2, ठीक है, उल्टा 2 और 1। अब देखिए, ये लघु वर्ण और गुरु वर्ण में क्या क्या आते हैं, तो जितने भी छोटी ऊ की मात्राएं हैं, छोटी मात्राएं जितने भी हैं, स्वतंत्र मात्राएं कह सकते हैं। जैसे अ है, अ अकेले है, इसे, और छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, क है। अब देखिए, क में कु और की, तो की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा की है, यहाँ पे छोटा कु है। तो जहाँ छोटा लगा हुआ रहेगा वहां क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा लगी होगी तो लघु वर्ण, और बड़ी मात्रा लगी होगी तो गुरु वर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और देखिए, जैसे चंद्र बिंदु जो लगा होता है, इस तरह का चंद्र बिंदु जो लगा होता है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, वो भी क्या आ जाती है, तो वो भी आ जाता है हमारा लघु वर्ण के अंदर। और देखिए, आधा जहाँ अक्षर आपको मिलेंगे, संयुक्त अक्षर जहाँ आपको मिलेंगे, संयुक्त अक्षर से पहले का जो वर्ड होगा, संयुक्त अक्षर से, जैसे कि सत्य लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देख, सत्य लिखा हुआ है, तो स को और य को यहाँ पे तो हम 1 मानेंगे, लेकिन स को हम 2 मानेंगे। अगर अकेले स लिखा रहेगा
तब तो इसको एक लघु मानेंगे, लेकिन स या कोई भी अक्षर के बाद आधा अक्षर माने तो पहले वाला अक्षर 2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए गुरु वर्ण किसे कहते हैं, हम गुरु वर्ण के बारे में जान लें। तो देखिए आ है, ई है, उ है, ए ओ औ, का की कु के कौ कौ। ठीक है, तो बाकी इधर जितना भी द्विमात्रिक है जिसमें डबल मात्रा लगी है वो 2 अक्षरों से मिलके बने। देखिए अ जो है, आ जो है, आप पढ़े हैं ना संधि में डबल अ, जब अ और अ मिल के बनते हैं तो 2 मात्रिक हो गया। ई है जैसे, तो छोटी ई और छोटी ई, 2 छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ऊ है, तो एक छोटा ऊ फिर एक और छोटा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो जहाँ 2 मात्रा मिली हुई है तो वो गुरु वर्ण हो जाएगा, जहाँ 1 मात्रा मिली होगी वो लघु वर्ण हो जाएगा। आज देखिए बच्चों, आज आपको समझ में आ जाएगा कि गीतिका क्या होती है, रोला क्या होता है, चौपाई क्या होता है। तो इन सबों के बारे में आपको मैं बताऊंगी और ऐसे थ्योरी तो आपको बताऊंगी। इसका छोटा सा ट्रिक भी है, ट्रिक को भी हम बताते चलेंगे ताकि आप एकदम अच्छे से बिना डरे छंद को याद कर सके। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा छंद के भेद और लघु वर्ण में क्या क्या हो, गुरु वर्ण में क्या क्या हो सकते थे। तो देखिए हलंत वाले जितने भी वर्ण आएंगे गुरु वर्ण में होगा। ठीक है, और देखिए जैसे कि वक्र, चक्र, भ्रम, इस प्रकार का जो लगे होंगे ये भी आएगा गुरु वर्ण में। गुरु वर्ण में यानी कि उसको हम जब गिनने लगेंगे, गणना उनकी करने लगेंगे तो 2 होगा। अब ये मत सोचिएगा, और संयुक्ताक्षर से पहले वाले शब्द 2 गिने जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब आपको गिनने की बारी आएगी, मात्रा गिनने की, तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आप कुछ मात्राएं गिनने नहीं पाएंगे। और छंद का मतलब ही होता है मात्रा गिनने का। आपको ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप पता कर सके ना कि वो रोला है, कि सोरठा है, कि दोहा है, हाँ, कि चौपाई है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मात्राओं की गणना का अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, मात्रा का गणना करने आपको आनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किसे हम 1 नंबर देंगे, किसे हम 2 नंबर देंगे, कौन से लघु में रखेंगे, किसको हम गुरु में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए छंद के भेद आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। छंद के भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः तो छंद के 2 भेद होते हैं, लेकिन हम 3 भेद को मान के चलेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। विशेष ध्यान हमारा होगा, देखिए डबल टिक लगाया हुआ मात्रिक छंद पर, यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ है, इसे आप मात्रिक छंद लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मात्रिक, ठीक है, मात्रिक यहाँ लिखा हुआ है। तो विशेष फोकस हमारा मात्रिक छंद पर होगा। वर्णिक छंद को भी पढ़ेंगे, मुक्तक छंद को भी पढ़ेंगे, लेकिन फोकस हमारा होगा मात्रिक छंद पर। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं मात्रिक छंद से। तो देखिए वर्णिक छंद के 3 भेद होंगे, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होंगे, सेम वही है, सम, अर्धसम, विषम। अब मुक्तक छंद एकदम मुक्त है, उसके कोई भेद वेद नहीं है, वो अकेले है। तो ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये तो भेद देखे हम वर्णिक का और मात्रिक का, और भेदों के उपभेद देखिए, भेदों के उपभेद देखिए। देखिए वर्णिक छंद में सम जो है, सममात्रिक जो है, सममात्रिक के 3 भेद हो गए। ठीक है, वर्णिक छंद में मात्रिक, सममात्रिक जो है उसके हो गए 3 भेद। और इसी तरह से मात्रिक छंद में भी जो सममात्रिक है उनके भी 3 भेद हो गए। कौन कौन से, 2 भेद हो गए, सॉरी गलती से मैं 3 बोल गई, 2 भेद हो गए, साधारण और दंडक। इसमें भी सम के 2 भेद हो गए, साधारण और दंडक। देखिए अर्ध सममात्रिक में और वर्णिक में एकदम सेम होता है, 3 भेद और 2 उपभेद होते हैं। ठीक है, 2 उपभेद, साधारण एवं दंडक। जब वर्ण 26 तक हो तो साधारण, और 26 से अधिक जाए तो दंडक। ठीक है, दंडक उन्हें माना जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए मात्रिक में भी है, साधारण कब तक रहेगा, जब 32 मात्रा जब तक रहेगी, जब तक 32 मात्रा रहेगा तब तक साधारण, और 32 से अधिक जाएगा तो दंडक। यहाँ भी वही है, साधारण कब तक रहेगा, 26 वर्ण तक, यानी कि जब वर्णिक छंद में वर्ण 26 तक रहे तो उसे साधारण माना जाएगा, 26 से अधिक होगा तो उसे दंडक माना जाएगा। एकदम लिखेंगे हूबहू, सेम टू सेम, जैसे मैं लिखी हूँ उसी तरीके से आप भी अपने कॉपी में चार्ट बनाएंगे। इसी प्रकार से फिगर अपना ड्रॉ करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से ये जितने आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से पहले लिखकर अच्छे से साफ साफ
उसके बाद इस पूरे अच्छे तरीके से जैसे मैं लिखी हूँ लिखिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज मुझे आप टाइम दीजिए। आज मैं आपका छंद का जो डर है ना उसको निकाल दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी और बिल्कुल आपको छंद समझ में आ जाएगा। तो देखिए वर्णिक छंद क्या होता है, तो संख्या एवं क्रम, ठीक है, संख्या एवं क्रम दोनों बराबर होते हैं। संख्या एवं क्रम दोनों बराबर होते हैं। किसमें ऐसा होता है, तो वर्णिक छंद में ऐसा होता है कि संख्या और क्रम दोनों बराबर होते हैं। वर्णिक छंद में क्या होता है, संख्या और क्रम जो है, अब संख्या किसे कहते हैं, क्रम किसे कहते हैं, ये आप हमसे आप यहाँ पे नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको बता दी हूँ फर्स्ट पार्ट को। तो आप पहला पार्ट जब देखेंगे तो कोशिश करिएगा कि 2 घंटा अपना समय निकालें और फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखें और एक और पार्ट इसका बचेगा, थोड़ा सा और बचेगा इसका कोई भाग, तो उसे भी देख लें। एक ही बार में टोटल पढ़ने की कोशिश करिएगा। पूरी क्लास को छंद पूरा टॉपिक ले लीजिएगा, एक दिन का समय लेकर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जहाँ कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो मैं ट्रिक भी बताते चलूंगी। सोरठा को गिनने का पहचानने का क्या ट्रिक है, चौपाई को पहचानने का क्या ट्रिक है, दोहा को पहचानने का क्या ट्रिक है, ये सब भी मैं बताते चलूंगी। तो चलिए, लेकिन आपको गिनना जरूर आना चाहिए, मात्राओं को गणना जरूर आना चाहिए। मात्रा को गणना सीखने के लिए आपको गुरु और लघु का ज्ञान होना चाहिए, बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए बिल्कुल। और यदि आपको गिनने नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, जैसे पहले मैं आपको ये चार्ट एक तरह से बना दी हूँ, किसमें लघु कितने आएंगे, कितने गुरु आएंगे, इन सबको 4-5 में गिन लेंगे ना, 4-5 पंक्तियों को इसके अनुसार गिन लेंगे तो आप एकदम सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। देखिए, तो वर्णिक छंद का एक उदाहरण, वर्णिक छंद का एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। वर्णिक छंद का एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख पा रहे होंगे। वर्णिक छंद का उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख पा रहे होंगे। क्या है उदाहरण, क्या कहता है, तो देखिए उदाहरण है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। ठीक है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु कुछ सोच लीजिए, पूर्व कुछ सोच लीजिए। तो चलिए इसमें हम पहले आपको मात्रा को गिनना सिखा दें। मात्रा कैसे गिनी जाती है, एकदम ध्यान से और वीडियो को रुका के, मतलब पॉज करके आप 1 बार 2 बार 3 बार इस चीज को सीख लेंगे, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का डर न रहे कि हमें अभी तक डाउट न रहे। डाउट पूरा क्लियर होगा। समय दीजिए, टाइम दीजिए, इसके बाद आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, मिनटों में आप सीख जाएंगे मात्रा कैसे गिनी जाती है। लेकिन पहले शॉर्टकट नहीं, पहले अच्छे से हम सीखेंगे। तो देखिए कैसे गिनते हैं मात्रा, मैं आपको मात्रा गिनने सिखाती हूँ। 1 मिनट, देखिए जैसे आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, इसे हाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये वर्णिक छंद का उदाहरण है। वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की संख्या, इस पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मात्रिक छंद इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली फोकस्ड हमारा उसी पे होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो देखिए इससे पहले हम गिन लेते हैं, इसमें कितने 11 वर्ण है। वर्ण है मतलब अक्षर है। देखिए आपको बस ऐसा कहने के लिए कहा जा रहा है कि है भी, ये आप देख लीजिए कैसे, पहले अक्षर कैसे गिनेंगे ये देख लीजिए। देखिए बड़ा लिखा हुआ है ना, बड़ा कि छोटा कुछ काम, ठीक है, बड़ा कि छोटा कुछ काम। तो देखिए बड़ा में एक ब हो गया और ड़ा हो गया 2, एक की हो गया 3, छो और टा, छोटा में हो गया 2, तो 2 3 4 5। 1 मिनट, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी यहाँ 2 बार एक ही चीज में लिख दी हूँ, यहाँ ये ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बिल्कुल 11 वर्ण है, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट लाइन से। अब सेकंड लाइन में भी हम देख लेंगे 11 वर्ण है कि नहीं, 11 हमारे वर्ण है कि नहीं। वर्ण को क्या कहते हैं, तो वर्ण को अक्षर कहते हैं। वर्ण से मात्रा नहीं गिन रहे, अभी हम अक्षर मात्र गिन रहे हैं। देखिए परंतु में हो गया 3, पूर्वा में हो गया 2, 3 और 2 5 और 2 7 8 9, सोच में 2,
9, 10, 11। तो यहाँ भी 11 वर्ण हो गए। ये तो तय हो गया कि 11 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। तो वर्णित छंद और मात्रिक छंद, अगर आपको ऑप्शन में एक पंक्ति दे दी जाए, ऑप्शन में दी जाए कि मात्रिक छंद है, वर्णित छंद है, मुक्तक छंद है, तो आप सर्वप्रथम इसको गिन तो लेंगे ना, अक्षर को तो गिन लेंगे। अक्षर आप गिन लीजिएगा, 11 वर्ण होंगे, ऊपर नीचे सेम टू सेम होना चाहिए। इसका देखिए परिभाषा आप देख लीजिए, परिभाषा क्या कहता है, संख्या एवं क्रम दोनों बराबर होनी चाहिए। तो दोनों लाइनों में संख्या, दोनों लाइनों की संख्या और क्रम बराबर होनी चाहिए। तो देखिए कैसे बराबर होंगे। अब हम मात्रा गिनते हैं। तो संख्या देख लिए दोनों में बराबर होंगे। वर्णों की संख्या से किसका मतलब है, वर्णों की संख्या से। क्रम का कैसे मतलब है, अब क्रम का मतलब सीख लीजिएगा। पहले मात्रा को गिन के बता देते हैं, उसके बाद हम क्रम का मतलब भी आप सीख लेंगे। तो देखिए बड़ा में 1 मात्रा है, ठीक है, अड़ा में आकार लगा हुआ है ना, तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ आप 2 अंक इसको दे देंगे। की में छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी, इसको 1 नंबर देंगे। छो में, इसमें देखिए 6 में जो ओ कार है इसको हम 2 नंबर देंगे। टा में आ लगा हुआ है, इसको भी हम 2 नंबर देंगे। कुछ में छोटी यू की मात्रा लगी है, 1 नंबर देंगे। छ को भी 1 नंबर देंगे। का को 2 नंबर देंगे। म को देखिए 2 नंबर है, म को 1 नंबर देंगे, ठीक है। कीजे में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो 2 नंबर देंगे, और जय में भी 2 नंबर देंगे। तो देखिए 2 नंबर का मतलब क्या है, गुरु से मतलब है, और 1 नंबर का मतलब क्या है, 1 नंबर का मतलब है लघु, ठीक है, लघु। तो देखिए कितनी से मात्रा होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिएगा नीचे भी उतनी ही होनी चाहिए, परंतु में देखिए 1 प में है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, पूर्वा में भी 2 है, पर में दोनों में 1-1 है, सोच में 2 है, इसमें 1 है, लीजे में 2 है, ठीक है, जय में भी 2 है। तो देखिए अब क्रम कैसे बराबर होता है। क्रम बराबर होने का मतलब है कि यदि यहाँ इसके लास्ट में 2 गुरु हैं, इसके लास्ट में 2 गुरु हैं, मतलब इसके लास्ट में यदि पहले जो चरण है, लाइन यहाँ नहीं कहेंगे, पंक्ति को यहाँ हम चरण कहते हैं छंद में। तो पहले चरण में देखिए अंतिम में, अंतिम शब्द पहले चरण का क्या है, कीजे। कीजे में देखिए 2 गुरु मात्राएं हैं, तो यहाँ भी लास्ट में 2 गुरु मात्रा है, ठीक है, यहाँ भी लास्ट में 2 गुरु मात्रा है। अब देखिए यही होता है क्रम। तो यहाँ 1, तो यहाँ भी 1। अब देखिए परंतु में यहाँ पर मेरे से क्या गलती हो गई कि आप ये चार्ट देखिए, जहाँ बिंदु लगी होती है अनुस्वार वाला गुरु का होता है, लेकिन मैंने इसमें क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ मेरे से भी मिस्टेक हो गया, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गया। ऐसा मिस्टेक आपसे भी होगा, ठीक है, ऐसा मिस्टेक आपसे भी होगा, लेकिन आप प्लीज इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर करिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं 2 कर दी हूँ। अब दूसरा कलर हम उठाते हैं, दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए अब देखिए, हाँ ये दोनों लाइन दिखनी चाहिए। ऊपर में फर्स्ट में 1, तो यहाँ भी 1, लास्ट में 2, 2, तो यहाँ भी 2, 2, ठीक है, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 2, यहाँ 2। तो क्रम का मतलब यही होता है कि ऊपर में भी जो मात्राएं हैं नीचे की मात्राओं से बिल्कुल समान क्रम में चलेंगी। ऊपर जैसे समान क्रम में मात्रा है, नीचे भी वैसे, जैसे पहले 1 था फिर 2 हो गया फर्स्ट लाइन में, नीचे लाइन में भी वैसे ही होगा, पहले 1 मात्रा फिर 2 मात्रा। तो क्रम मतलब आपको समझ में आ गया, क्रम मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया, क्या आप समझ लिए? तो नहीं, अगर समझे होंगे ना तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा। स्लो कहाँ से स्पीड होता है, तो ये जो 3 बिंदी है ना, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वीडियो बन जाएगी। तो आपको ऐसे 3 बिंदी मिलेगी, इस पे ऐसे क्लिक करिएगा और वहां आपको मिलेगा ये स्पीड। तो स्पीड पे क्लिक करिएगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल से ऊपर स्लो के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आप स्लो कर लीजिएगा, वीडियो स्लो करके देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर भारी भारी करिएगा कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो भैया सच में टफ बन जाएगा, उसका कोई इलाज फिर नहीं है किसी के पास। तो इतने अच्छे से मैं आपको बताई हूँ, तो आपको तो समझना भैया आना चाहिए। अगर नहीं आता है, अगर आप और कहीं आप पढ़ के ट्राई करिएगा तो शायद आपको ऐसा मिल जाए, लेकिन इतने आराम से और इतने शॉर्ट में इतने अच्छे तरीके से आपको मैं जितने से बता दी हूँ, कोई बताने ना ही पाए, मुझे जहाँ तक कि
विश्वास है, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं पढ़ा रही हूँ ना बच्चा, बहुत मेहनत किया है। बहुत सारे किताब जैसे हो गए, नालंदा की किताब हो गई, सामान्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की किताब हो गई, उपकार पब्लिकेशन की किताबें हो गई, मतलब कम से कम 5 से 6 ऐसी हिंदी की किताबें, ऐसी मोटी मोटी हिंदी किताबें जिनको पढ़ पढ़ के 2-3 घंटे 2-2 दिन में समय दी हूँ, तब जाके ये आपका मैं सेशन कर पा रही हूँ और इतने अच्छे से आपको बता पा रही हूँ। तो देखिए, वर्णिक छंद में हमें इतना ही पता था, वर्णिक छंद में हमें इतना ही पढ़ना है कि वर्णिक छंद में संख्या और क्रम दोनों बराबर होंगे। संख्या का मतलब वर्णों से है, ऊपर यदि 11 मात्रा तो नीचे भी 11 मात्रा, ऊपर यदि 15 मात्रा तो नीचे भी 15 मात्रा। ऊपर यदि क्रम से क्या मतलब है कि ऊपर एक गुरु एक लघु तो नीचे भी एक गुरु एक लघु। अगर अंतिम हो रहा है यानी कि लास्ट यदि हो रहा है, यदि पंक्ति का लास्ट हो रहा है, यदि चरण का लास्ट में 2 गुरु है फर्स्ट के लाइन में, तो नीचे के लाइन में भी 2 गुरु ही होंगे। क्रम की समानता का मतलब है। तो ये वर्णिक छंद में होता है कि क्रमों की समानता होती है और वर्णों की भी समानता होती है। मात्रिक छंद में ऐसा कुछ नहीं होता है। मात्रिक छंद की परिभाषा देख लीजिए आप, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। मात्रिक छंद, संख्या समान होती है वर्णों की संख्या, ठीक है। संख्या मतलब क्या, तो वर्णों की संख्या समान होती है, वर्णों की संख्या समान होती है, परंतु क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ ऊपर जो देख रहे थे कि लास्ट में यदि 2 गुरु है फर्स्ट के लाइन में, तो नीचे के लाइन में भी 2 गुरु होंगे, लेकिन यहाँ मात्रिक छंद में ऐसा नहीं होगा। ऊपर के लाइन में यदि 2 गुरु तो नीचे पता नहीं 2 गुरु नहीं होंगे, 2 लघु भी हो सकते हैं, 1 गुरु 1 लघु भी हो सकता है, या फिर 2 गुरु भी हो सकते हैं, 2 लघु भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब क्रमों की समानता यहाँ नहीं रहेगी। ऊपर में हमारे पास 2 क्या कह सकते हैं, 2 नियम थे, ये कह सकते हैं 2 कंडीशंस थे कि जहां मात्रा भी समान हो, क्रम भी समान हो तो वर्णिक हो जाएगा। जहां केवल संख्या समान हो, मतलब अक्षर बस समान हो, दोनों चरणों के अक्षर बस समान हो, वर्ण बस समान हो, तब मात्रिक, लेकिन क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिए, मात्रिक छंद में मात्रिक छंद में हम देखे थे ना, ऊपर का ये चार्ट याद करिए। मात्रिक छंद में हम देखे थे ना कि सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम सम मात्रिक होता है। इसमें 3 होते हैं। तब देखिए, मात्रिक छंद में वर्णिक छंद को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब आउट होगा तो और आगे होगा, तो उसमें हम पढ़ लेंगे वर्णिक छंद के बारे में, फिर मात्रिक छंद के बारे में भी उतनी जानकारी ले लें। तो मात्रिक छंद के अंदर सम मात्रिक जो होता है, सम मात्रिक के 2 भेद, साधारण और दंडक। तो चलिए हम मात्रिक पर फोकस करते हैं, मात्रिक को पढ़ते हैं। तो मात्रिक में देखिए, सम मात्रिक जो है उसके कितने भेद होते हैं, सम मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं। ये फोटो तो बड़ा परेशान कर रहा है स्क्रीन पर, ये फोटो तो बड़ा परेशान कर रहा है स्क्रीन पर। किधर इसको सेट किया जाए, देखिए आपको दिख रहा है ना। तो ये किसके हैं पहले आप देख लीजिए। सममात्रिक छंद में मात्रा को ध्यान नहीं दिया जाता है, क्रमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्रमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्रमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ओनली क्या देखते हैं, तो ओनली संख्या देखते हैं, वर्णों की संख्या देखते हैं। वर्णों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। अब देखिए, सममात्रिक छंद में क्या होता है, कितने भेद होते हैं। तो सममात्रिक छंद में आपको दिख रहा है कि कितने भेद होते हैं, अहीर, तोमर, मानव, चौपाई, यानी कि यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कुल 13 होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना कितना है, परेशान मत होइएगा कि इतना पढ़ना है, ये नहीं सोचिएगा। पढ़ना कितना है, हमें पढ़ना मात्र 4 है। पढ़ना, ये क्या स्क्रीन पे डिस्टर्ब कर दिया, ये तो पढ़ना मात्र 4 है। मात्र 4 वर्णों को हमें पढ़ना है, जिसमें आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, जो आपको डिफरेंट कलर से पेन से लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सममात्रिक छंद में हमें बस 4 चीजों को पढ़ना है, चौपाई, रोला, गीतिका एंड हरि गीतिका। इन 4 चीजों को पढ़ना है, लेकिन जानकारी तो हमें सबकी होनी चाहिए, थोड़ी ही सही। जिसके बारे में ज्यादा फोकस करना है उन्हें ज्यादा पढ़ लेंगे। तो अहीर में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्रा होती है, तोमर में 12, मानव में 14 और चौपाई, ठीक है, चौपाई नहीं, चौपाई में 15 और चौपाई में 16, पीयूष में 19, लावणी या राधिका में 22, रोला, रूपमाला या दिक्पाल में 24, गीतिका में 26, अब हरि गीतिका में 28। तो देखिए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे चौपाई को याद रखिएगा 4 पाई से। ट्रिक है कि हमें कितनी चीजों को कितनी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, चौपाई, रोला, ठीक है, चौपाई, रोला,
चौपाई पर रोला, गीतिका और हरी, ठीक है, चौपाई पे रोला, गीतिका और हरी बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे ही ट्रिक है, कोई हंसने की बात नहीं है, ये ट्रिक है याद रखने की कि हमें कितनी चीज़ों को पढ़ना है, इन चीज़ों को हमें मेनली फोकस करना है। मेनली फोकस हमें 4 चीज़ों पर करना है। चौपाई में 16 मात्राएं होंगी, 16 वर्णों की संख्या 16 होगी, रोला में 24, गीतिका में 26, हरी गीतिका में 28 होंगी। तो चलिए चौपाई से हम शुभारंभ करते हैं, चौपाई से शुभारंभ करते हैं। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ना? तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है चौपाई या अरिल्ला, चौपाई या अरिल्ला। चौपाई को क्या कहते हैं? अरिल्ला भी कहते हैं। चौपाई को क्या कहते हैं? तो अरिल्ला भी कहते हैं, चौपाई को अरिल्ला भी कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में मुख्यतः 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, चलिए अब चौपाई के उदाहरण हम देख लें। चौपाई के उदाहरण हम देख लें। क्या देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। ठीक है, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। तो ये है आपका मातृक छंद में एक ये चौपाई का उदाहरण। चौपाई में क्या होता है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और चरण 4 होते हैं। तो यहाँ आपको 2 ही चरण दिख रहा होगा। 4 चरण के भी मैं उदाहरण दूंगी, आप परेशान मत होइए। तो चलिए इसमें हम गिनते हैं। एक बार फिर से मात्रा को मैं काउंट करूंगी, अब आप ध्यान देंगे। देखिए वी, तो वी में देखिए छोटी यू की मात्रा लगी तो इसको 1 नंबर दे देंगे। श देखिए, स जो है संयुक्ताक्षर है, स जो है संयुक्ताक्षर है, इसलिए इसको हम 2 नंबर देंगे। बड़ी ई की मात्रा है तो 2 नंबर देंगे। जीव में बड़ी ई की मात्रा लगी तो 2 नंबर देंगे। व 1 नंबर देंगे। पाई में 2 नंबर देंगे। ई में 1 नंबर देंगे। प्र जो है इसमें 1 नंबर मिलेगा और भू में भी 1 नंबर मिलेगा। ताई में 2 नंबर मिलेगा और ई को भी 2 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से देखिए मूढ़ में 2 नंबर म को मिलेगा क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा लगा। ढ में 1 नंबर मिलेगा। मोह में 2 और ह को 1, ब को 1, स को 1, हो ही को 2 और इसको मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, इसको मिलेगा 1 2 2। तो देखिए अब इसका आपको मैं ट्रिक जहां तक की ट्रिक बता दूं किसको? चौपाई को पहचानने का। यदि आपके एग्जाम में एक दे दे आपको 4 वर्णों की या 4 लाइनों की एक पंक्ति, एक दे दे कोई कविता का एक पंक्ति का एक कोई पार्ट दे दे, उसमें आपको पहचानना है कि चौपाई है, रोला है, चौपाई है, रोला है, चौपाई है या दोहा है। तो देखिए पहचानने का तरीका, पूरा मत गिनिए, अंतिम के गिन लीजिएगा 2। तो ऊपर भी गुरु नीचे भी गुरु, ठीक है, ऊपर भी यानी कि 2 मात्रा, नीचे भी 2 मात्रा, तो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा चौपाई। देख लीजिए मैं ट्रिक भी लिख दी हूँ, वादा के अनुसार ट्रिक भी बताते चल रही हूँ और थ्योरी जैसा है हमारा कंटेंट वो भी आपको बेहतर मिलेगा। तो देखिएगा बच्चों, आपको गिनना आना चाहिए क्योंकि ट्रिक कहीं कहीं फेल कर जाता है, लेकिन जो थ्योरी है रियल बेस्ड थ्योरी ये कभी फेल नहीं आएगा। देखिए अंतिम में 2 लघु या 2 गुरु आएंगे। यहाँ देखिए 2 गुरु मतलब सेम आना चाहिए। अगर ऊपर 2 लघु है नीचे भी 2 लघु आएंगे, अगर नीचे 2 गुरु है तो नीचे भी 2 गुरु आएंगे। ये दोनों में एक सेम रहेगा, ऊपर नीचे लास्ट के 2 अक्षर। तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो चौपाई है। चाहे ऊपर 2 गुरु आए या 2 लघु आए, ऊपर भी 2 लघु नीचे भी 2 लघु, ऊपर 2 गुरु तो नीचे भी 2 गुरु। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा चौपाई। तो गिन लीजिए मात्रा कितनी हो रही है। देखिए 1 2 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 1 1 1 2 1 2 2 2। इसको अक्षर से अच्छे से गिन लीजिए, यहाँ 1 हुआ, अच्छे से गिन लीजिए, आपको 16 मात्राएं मिलेंगी दोनों लाइनों में। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देंगे, इसकी भी मात्रा मैं गिन दूंगी, इसके बाद मैं मात्रा गिन के आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप मात्रा गिन लेना अपने से खुद से। देखिए लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो देखिए मात्रा कैसे गिनते हैं। ज को 1 मात्रा देंगे, सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो गया,
देखिए, ज को एक मात्रा, य को एक मात्रा, ह को एक मात्रा, नू को एक मात्रा, माँ को दो मात्रा, माँ को दो मात्रा, न को एक मात्रा, ज्ञान को दो मात्रा। ठीक है, ज्ञा को दो मात्रा क्योंकि इसमें आकार लगा है। न को एक मात्रा, गुण में छोटी ऊ की मात्रा एक मात्रा, न को एक मात्रा, सागर में दो, सा में दो मात्रा, ग में एक, र में एक। उसी प्रकार से देखिए, उजागर में र में एक, ग में एक, और ज पर दो और ऊपर एक। लोक में देखिए एक, यहाँ दो, हूं में एक, यहाँ होगा एक। ठीक है, स को एक, बड़ी ऊ की मात्रा पी में है तो दो और एक, एक एक। अब गिन लीजिए पहले, उसके बाद नीचे के दो लाइनों को मैं आपको गिन देती हूँ। देखिए, एक दो, देखिए ज में दो हो गया, एक एक करके। जय में, हनुमान में एक, यहाँ एक लिखा हुआ, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्रा जो होती हैं आपको देखने को मिल गई पहली लाइन में। दूसरी लाइन में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। दूसरी लाइन में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, जय जय है, जय में ज को एक, य को एक, दो। कपीश में क को एक, पी को दो और स को एक, यानी कि एक दो एक, तीन अब एक चार, तो तीन और दो पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 15 16, यहाँ भी 16 हो गया। अब यहाँ देखिए, नीचे की लाइन को मैं गिन देती हूँ। बीच वाला लाइन को स्पेस यहाँ थोड़ा कम हो रहा है तो सॉरी, मैं गिनने नहीं पाऊंगी, इसको गिन देती हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, बिंदु को जो होता है हम दो मात्रा देते हैं, बिंदु को दो मात्रा देते हैं। ज को एक मात्रा देंगे, यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा देंगे। पुत्र को एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पू में देखिए छोटी यू की मात्रा तो एक, त देखिए संयुक्ताक्षर है त्र, तो इसको दो मात्रा होगा। प को एक, व को एक, न को एक, सु को एक, त को एक, दो एंड दो। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा दिखी ना। इसी प्रकार से देखिएगा, मैं इसको भी गिन ही देती हूँ, आप समझ लीजिएगा, मैं बोलते जा रही हूँ। देखिए, रा है, यहाँ पर दो मात्रा होगी, म में एक मात्रा होगी, दू में या देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगी तो दो होगा, त में एक मात्रा होगी। अतिलुत है, अतुलुत, तो अ को एक, त को भी एक, लित को भी एक और त को भी एक। ली को देखिए एक क्यों मिला, क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा। देखिए, ब एक मात्रा मिलेगा, एक नंबर इसको। ल को भी एक नंबर दे दीजिए। धा बेचारा गुस्सा होगा, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसमें आकार लगा है इसलिए इसको 2 नंबर। माँ में भी आकार 2 नंबर। तो देखिए, इसके देखिए अंतिम के दो 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 हैं, यहाँ भी दो दो है, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को गुरु कहेंगे। तो जहाँ लास्ट के दोनों अक्षरों में, लास्ट के दो लाइनों में समानता, मतलब किसकी समानता, तो मात्रा की समानता होनी चाहिए, या फिर दोनों लघु हो चाहे दोनों गुरु हो। ऊपर में भी लास्ट में 1 1 आया है, थोड़ा खिचड़ी टाइप में दिख रहा है, परेशान नहीं होने का। मैं बोल बोल के आप लोगों को पढ़ाई हूँ, अच्छे से बताई हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे से बिल्कुल कॉपी में लिखते जाइएगा और स्पेसियस लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पर मोबाइल पे लिखना, थोड़ा अच्छे से लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, मुश्किल होती है, थोड़ा गिजमिज हो जाता है। तो आप पेन से लिखेंगे ना कॉपी में, एकदम साफ साफ लिखिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। मेरी तरह मत लिखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ आने जाने वाला नहीं है। तो इसको चलिए साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। अब समझ में आ गया ना, ये चौपाई में क्या होता है। चौपाई को देखिए अरिल्ला भी बोलते हैं। अरिल्ला में देखिए, चौपाई या अरिल्ला सेम चीज है, 16 मात्राएं होती है। ट्रिक इसका आप जान गए कि अंतिम के 2 होते हैं, या फिर अंतिम में 2 होंगे, अंतिम में या फिर 2 होंगे दोनों पंक्ति में, या फिर 1 होंगे दोनों पंक्ति में, या फिर 2 होंगे। ठीक है, 2 को उल्टा घुमा के लिख देंगे तो वो साइन हो जाएगा लघु का, सॉरी गुरु का, और 1 तो 1 ही जैसा लिखा जाता है। समझ गए होंगे। अब मुझे जहां तक की उम्मीद है आपको मात्रा गिनने एकदम आ गया होगा। अब देखिए गीतिका की ओर चलेंगे। गीतिका में देखिए कितना होता है, गीतिका में कितना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक और वीडियो आपका आएगा जिसमें आप गीतिका के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जुड़े रहिए हमसे इसी प्रकार से, और आगे सीखने के लिए आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। ट्रिक भी मैं बताते चलूंगी, तो थोड़ा सा आप भरोसा करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम भी हो जाएगा,
तो आज के लिए इतना ही। बाय। आप लोगों से अलविदा।